अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल ने ट्रेलर दिखा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो गई। कल तक ये ताकतवर सिस्टम सिंध समेत बलूचिस्तान तक फैल जाएगा। सिर्फ कराची डिवीजन में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की गई है। बल्दियाती इदारों में दौड़ें लग गई हैं। सिटी वार्डन में इमरजेंसी नाफिज की गई है। आपको बताएं कि कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो गई। कल तक ये ताकतवर सिस्टम सिंध समेत बलूचिस्तान तक फैल जाएगा। सिर्फ कराची डिवीजन में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की गई है। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों तैयार हो जाओ, मॉनसून के चौथे ताकतवर स्पेल ने ट्रेलर दिखा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश ने समा बांध दिया। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन मेमार और कडाब में पानी से भरे बादलों ने एंट्री दी तो सड़कें भीग गईं। शहर में तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज शाम या रात से मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर रखी है। बरसात का ये सिस्टम 7 अगस्त तक सिंध के दीगर इलाकों और बलूचिस्तान तक फैलने का इम्कान है। कराची डिवीजन में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है, जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। हैदराबाद डिवीजन में 100 से 130, जबकि लाड़काना डिवीजन में 60 से 80 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा बल्दियात में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों की सहूलत के लिए कराची के 8 मुकामात पर सिटी वार्डन्स की भी भारी नफरी तैनात की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शदीद हब्स बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के बाद कराची भर में बारिश हो सकती है। इससे पहले चंद इलाकों में वक्फे से बारिश होगी। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं शहर? कराची में एक मरतबा फिर बारिश का आगाज हो चुका है। ये बारिश इस पर काफी इससे पहले बहस हुआ। एनडीए में भी कराची में पहुंच चुका है। सिंध हुकूमत भी मुतहरिक नजर आ रही है। मुख्तलिफ गुजरा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। अगर हम बात करें तो सदर के जो इतराफ के इलाके हैं, जिसमें सिंध असम्बली, सिंध सेक्रेटरीट, सिंध हाई कोर्ट, आर्ट काउंसिल, इन सभी जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर बारिश का आगाज हो चुका है। कहीं कहीं तेज, कहीं हल्की बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। इस वक्त जो अगर हम बात करें तो सिंध सेक्रेटरीट के इतराफ जो बारिश है वो शदीद बारिश है और बादल जो है वो खुलकर बरसना शुरू हो गए हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 3 रोज तक इसी तरह कराची समेत सिंध भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये बारिशें इंतहाई शदीद होंगी। जी, संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में नालों की सफाई का चौथा रोज है। बरसात करीब आते ही विफाकी इदारों और हुकूमत सिंध ने काम की रफ्तार मजीद तेज कर दी है। गुजर नाला 80%, करंगी नाला 85, जबकि मवाज गोट 75% साफ कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने भी 35 नाले बड़े हद तक क्लियर करने का दावा किया है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची को डूबने से बचाने का मिशन जोरों शोर से जारी। मॉनसून का चौथा स्पेल करीब आते ही शहर के 38 नालों की सफाई का काम मजीद तेज कर दिया गया। एनडीएमए की जेरे निगरानी एफडब्ल्यूओ की 14 टीमें 3 बड़े नाले साफ कर रही हैं। गुजर नाला, कोरंगी और मवाज गोट नालों से अब तक 20,000 टन से जायद कचरा निकाला जा चुका है। 42 मकामात पर चौक पॉइंट्स में से सिर्फ 7 को क्लियर किया जाना बाकी है। सफाई अभी ये 2-3 दिन है, ये सही हो रहा है। इससे पहले कुछ नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था, दोबारा चले जाते थे। ये काम अच्छा हुआ है आपके के साथ साथ वेस्ट भी उठाया जा रहा है और ये साफ सफाई भी हुई है। हैवी मशीनरी की मदद से हजारों टन कचरे को लैंडफिल साइट पर ठिकाने लगाया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने भी 35 नाले बड़ी हद तक साफ करने का दावा किया है। जिला बस्ती और गरबी समेत महमूदाबाद नाले 80% से जायद क्लियर कर दिए गए हैं। पहलवान गोट नाले से 2 लाख क्यूबिक फीट कचरा निकाला जा चुका है। ताहम बाज मकामात पर कचरा सड़कों पर ही छोड़े जाने की शिकायत भी सामने आई है। कराची क्यों डूबा? मोहम्मद अली हफीज़ अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि शहर को डबोने वाले हाथ कौन से हैं और आवाम क्या कहते हैं। मुफाहमत के बादशाह कहलाए जाने वाले साबिक सदर की जमात पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हुई तो सादा अक्सरियत का फ़ायदा उठाने के चक्कर में शहरी इलाकों की हिमायत भी खोने लगी। 2013 में बल्दियाती कवानीन में रद्दोबदल सारे इख्तियारात वजीर बल्दियात की झोली में डाल दिए और बेख्तियार मेयर साहब वाटर बोर्ड, KDA, LDA, MDA, मास्टर प्लान और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसे इदारों का मुंह तकते रह गए। हद तो ये है कि कचरा उठाने के लिए भी एक अलग इदारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से बनाया गया।
इसके बावजूद कराची कचरा कचरा हो गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गटर उबल रहे हैं, बारिश 2 घंटे हो जाती है, पूरा शहर तालाब का नमूना पेश करता है। जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है क्योंकि सूबा सिंध है ये, तो हम किसको बोलें? मसाइल से भर गया कराची का नाम हटा के मसाइल रख दो। कराची में नेमतुल्ला खान और सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तामीर और तरक्की के नए बाब रकम हुए, मगर जारी सरकार के आते ही इदारों की कमान सूबाई हुकूमत के पास जाने से शहर का नक्शा बदल गया। गली महलों से लेकर मरकजी शाहराएं सेवरेज के गंदे पानी से बर्बाद हो गईं। सितम बलाए सितम ये है कि बल्दियाती महकमों को अपनी तहवील में लेकर नॉन टेक्निकल और मनपसंद अफराद की तैनातियाँ पूरे निज़ाम की ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। कराची वाले कहते हैं जब तक बल्दियाती इदारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान के पास थे, कराची में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी था। जब से बल्दियाती इदारों पर सिंध हुकूमत ने कब्जा किया है, कराची मसाइलिस्तान में तब्दील हो गया है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों का बुरा हाल है। सिर्फ शहर कायस की बात करें तो हुकूमत सिंध ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुख्तलिफ इदारों को अपनी तहवील में लेकर एहसास महरूमी को मजीद बढ़ा दिया। सियासी जमातें सूबाई हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देख रही हैं, ये बता रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची का मास्टर प्लान बल्दिया उज़्मा के पास नहीं। सिंध में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाती हैं, मगर शहरी हुकूमत के फरिश्तों को भी पता नहीं चलता। ये सब किया धरा है हुकूमत सिंध का, जिसने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और मास ट्रांजिट जैसे इदारे अपनी तहवील में लेकर शहर का नक्शा बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वफाकी हुकूमत और उसके इत्तेहादी जाली सरकार के इस इक़दाम को डाका करार देते हैं। सिंध हुकूमत ने सियासी इंतकाम के तौर पर वो तमाम रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे बड़े एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से छीन लिया है। आज सिंध हुकूमत ने कराची के निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कराची शहर के साथ जुल्म किया गया कि इसको 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया है। ये एक शहर है, इसके कैंटोनमेंट बोर्ड, इसकी केपीटी, पोर्ट कासिम, एमडीए, एलडीए, केडीए, केडब्ल्यूएसबी, केएमसी, ये सब एक ही इदारा होना, एक ही गवर्नमेंट के नीचे होना चाहिए, वो है बल्दियाती हुकूमत। 3 मरतबा कराची बल्दिया की बागडोर संभालने वाली जमात इस्लामी तो कहती है तमाम इदारे मेयर के कंट्रोल में होने चाहिए। कराची को मेगा सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, कराची की सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जितने भी ये इदारे हैं, केडीए और ये जो वाटर बोर्ड है, इसी तरह से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसी तरह एमडीए है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मैं तो ये कहता हूँ कि कैंटोनमेंट्स और डीएचए भी कराची के अंदर कराची सिटी के मातहत होने चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी का मौक़िफ़ भी दीगर जमातों से मुख्तलिफ नहीं। सिंध हुकूमत के इक़दामात खुद पीपल्स पार्टी को न सिर्फ शहरी इलाकों में गैर मकबूल कर रहे हैं, बल्कि उसका खमियाजा आवाम को मुश्किलात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मेयर कराची की 4 साल मुद्दत ख़त्म होने को है, लेकिन वसीम अख्तर आज भी यही गिला कर रहे हैं कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो कराची के आवाम की खिदमत नहीं कर सके। समा की ब्यूरो चीफ फैसल शकील से खुसूसी इंटरव्यू में मेयर कराची ने सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि कराची के इशूज़ को हल किया जाए। सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो NDMA FWI है, कराची के नाले साफ़ किए जा रहे हैं, एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन क्या ये मुस्तकिल जो है वो हल है? शुक्रिया फैसल साहब, बिल्कुल सही बात की है आपने। द होल सिटी इज़ प्रेजेंटिंग अ पिक्चर ऑफ डिज़ास्टर। गंदा पानी पी रहे हैं, गटर का मिला हुआ, तबाह हाल हुआ हुआ सीवरेज, नालों में कचरे का डिस्पोजल है और सीवरेज का डिस्पोजल है, नाले इसीलिए चोक्ड रहते हैं। आज भी जो ये NDMA कर रहा है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। उन एरियाज़ को भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपने उस जो उसने इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ें, उसमें फोकस करे उसको। मुझे काम करने नहीं दिया गया। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं जिस तरह से मैंडेट मिला था मुझे, मैं उनकी खिदमत कर नहीं सका। क्यों? मेरे हाथ बांधे हुए थे, मुझे नहीं करने दिया जा रहा था काम। मुझे तो मेयर बनने नहीं दिया जा रहा था। तो मेयर तो अल्लाह ने बना दिया, मगर जहाँ रोक सकते थे वहाँ रोक लिया। और मैं इस काम में लग गया कि मैं कहता रहा, लोग मुझ पर बातें करते रहे। आपने भी ये बात की अभी कि रोना रोता रहता है 4 साल से। भाई रोना नहीं रोता तो आज NDMA नहीं आती, आज NDMA नहीं आती। यहाँ कराची दुनिया का 6वां या 7वां बड़ा मुल्क है, 2 पोर्ट हैं पूरी दुनिया में। जब मैं कभी बाहर जाता हूँ यूरोप में,
किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वो मुझे इस तरह देखते हैं कि ये इतने बड़े शहर का मेयर है और मुझे साथ सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का एक। मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है, कचरा उठाने का पावर मेरे पास नहीं है, सीवरेज का पावर मेरे पास नहीं है, सीएम साहब के पास है। आज समा के प्लेटफॉर्म से आपको ये कहा जा रहा है आप जो मुतालबा जिससे करना चाहें कराची की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। ये आपने कराची वालों के लिए एहसान किया है, कराची के ऊपर समा ने एहसान किया है। यहाँ के लोग जो मुश्किलात भुगत रहे हैं, मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, समा के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सारे इख्तलाफात छोड़ के, सारी सियासी चीज़ें छोड़ के, खुदा का वास्ता है इस शहर के लिए, इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व करें। यहाँ के जो लॉज, जो रूल्स बने हुए हैं उनको रिलैक्स करें और कोई कमेटी फॉर्म करें, बाहर से कंसल्टेंट बुला लें, यहाँ के कंसल्टेंट ले लें, जो एरियाज़ हैं, जो मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुदाखलत करने की अपील कर दी। बोले कराची को 6 अजला में तकसीम करके तबाह किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने मुबैना करप्शन करने पर मेयर समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को जेल में डालने का भी मुतालबा कर दिया। ये अहम क्यों कराची के हुकूक की बड़ी अलमबरदार बनती है। जब इख्तियारात वसाइल छीन रहे थे तो ये वजारतों में बैठे हुए थे और उस 2013 में छीने, ये 2015 तक वजारतें लिए बैठे थी इसी गवर्नमेंट की। आप तो पार्टी ऐसी थी कि जो कराची बंद करने वाली पार्टी थी, तो भाई लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार छीनने पे कभी कराची बंद करते ना। ये पार्टनर इन क्राइम है। हमें शहर के चोरों ने नहीं लूटा, हमें शहर के रखवालों ने, चौकीदारों ने ही लूटा है। बल्दियात का टेन्योर खत्म हो, उनको जेलों में होना चाहिए सब लोग। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन गया है। वज़ीर आला ने सारे इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद ले लिए, लेकिन उसको नीचे नहीं भेजा। 3 काम, कराची को एक डिस्ट्रिक्ट बनाना, कराची में इख्तियारात और वसाइल जो कि 18वीं तरमीम में सूबों को आए हैं वो नीचे देना और सोशल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना। ये 3 काम वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ये करवा दें, आप यकीन जाने फिर किसी एनडीएमए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची के इलाके 11C में कुछ देर पहले बारिश हुई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका नॉर्थ कराची 11C है। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वो बादल बरसे और जो है वो अच्छी बारिश हुई। इसके अलावा सुरजानी टाउन, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, सदर आई चुंदीगढ़ रोड पर भी जो है वहाँ बारिश हुई है और खालिद बिन वलीद रोड पर भी अभी जो है वो कुछ इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया फैसल। कराची के इलाके एफसी एरिया के मकीन गंदगी और कचरे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहाँ पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद, इस इलाके के क्या मसाइल हैं और क्या कहना है लोगों का? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एफसी एरिया के उस ग्राउंड में जिसका नाम है विक्ट्री ग्राउंड। मगर अब ये विक्ट्री ग्राउंड जो है गंदगी और कचरे का एक ढेर बन चुकी है, अलामत बन चुकी है, पहचान बन चुकी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे। यहाँ गंदा पानी न सिर्फ मैदान में मौजूद है, कचरा मौजूद है, बल्कि कई ऐसे घर हैं जहाँ के ग्राउंड फ्लोर में गंदा पानी अब तक मौजूद है और जो मकीन है इंतहाई तकलीफ के आलम में अपना वक्त गुजार रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि मस्जिद जाने का रास्ता हो या किसी और गली की तरफ जाने वाला रास्ता हो, मुख्तलिफ रास्ते भी बंद हैं। ताफुन है और उसकी वजह से खवातीन का, बच्चों का, ज़ईफ़ अफराद का जो गुजारा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सबसे ज़्यादा तकलीफ सूरत हाल है कि जिनके घरों में गंदा पानी मौजूद है उसकी निकासी नहीं हो सकी और एक बार फिर चौथा स्पेल शुरू होने जा रहा है मानसून का। उस हवाले से भी विक्ट्री ग्राउंड के अतराफ में जितने बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं एफसी एरिया के, उनके मकीन सख्त परेशान हैं और उनका यह मुतालबा है कि उनकी तकलीफ को उनके नुमाइंदे आकर के दूर करें। जी, अपडेट्स से शुक्रिया खुर्शीद। बार बार मीडिया की तवज्जो दिलाने के बावजूद हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया को शहरियों का ख्याल ना आया। तूफ़ानी बारिशों की पेशगी इतला के बावजूद नालों की सफाई ना हो सकी। शहरियों ने वज़ीर आज़म से हैदराबाद के अवाम की मदद के लिए भी NDMA को भेजने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे पवन कुमार। सिंध ने बारिश के नए स्पेल की एंट्री, लेकिन हैदराबाद की इंतजामिया न जागी। कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद बरसाती नालों की सफाई का काम अब तक शुरू न किया जा सका।
गुज़िश्ता बारिश में डूबने वाले शहरी इस बार शदीद खौफ का शिकार हैं। सालों साल हो जाते हैं, कोई सफाई नहीं होती। HDA, वासा, बल्दिया, इनकी आपस की लड़ाई रहती है कि वो बल्दिया कहती है हमारा काम नहीं है, HDA वासा कहती है कि हमारा काम है, लेकिन मैन पावर नहीं है, फंड नहीं है, XYZ वो जो भी कहते हैं। मैंने MPS का यार है कि यहाँ पे सिर्फ वोट लेने आते हैं। जिला बल्दियाती इंतजामिया को नालों की सफाई के लिए 7 करोड़ रुपए तो मिल गए, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं। कराची के अंदर जो NDMA और FW को दिया गया ये काम, उन लोगों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो गुजारिश यही है कि हैदराबाद में भी उन्हीं लोगों को काम दिया जाए। कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद समेत दीगर इलाकों के बरसाती नालों में जमा कचरा इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। लोगों का शिकवा है कि इंतजामिया शहर डूबने के बाद ही क्यों हरकत में आती है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गईं। डायरेक्टर जनरल SBCA ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान काम में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया। 5 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज़ से। जी मोहम्मद अली हफीज़, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खासी मुतारिक नजर आ रही है। जी बिल्कुल, SBCA के नए DG हैं डायरेक्टर जनरल अशकात दावर, अपनी टीम के हमरा जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने दौरा किया है। नाज़ाबाद गए, लियाकताबाद गए, गुलबर्ग टाउन गए, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी। लियाकताबाद टाउन पहुंचे तो गैर कानूनी तामीरात पर इज़हार बरहमी किया। उन्होंने डायरेक्टर लियाकताबाद को शोकॉज नोटिस जारी किया है, जबकि 5 विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उनको जो है मुअत्तल कर दिया है और तमाम कहा है कि मजीद भी जो है मुअत्तली का अमल जो है वो बढ़ाया जाएगा और जिस इलाके में गैर कानूनी तामीरात होगी वहाँ का डायरेक्टर और उस अमले के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। इन्होंने दौरा किया है, नाज़ाबाद गए, लियाकताबाद गए, गुलबर्ग गए। इनका जो हमारी गुफ्तगू हुई है डायरेक्टर जनरल अशकात दावर से, उनका कहना है कि मेरा 1 पॉइंट जो है एजेंडा है कि गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्डर माफिया को जो है अब काबू किया जाएगा। बहुत हो चुका है, जिन्होंने भी जो है गलत काम किए, चाहे वो अफसरान हो, अमला, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आज बाकायदा जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 5 बिल्डिंग इंस्पेक्टर ठीक है, बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मोहम्मद अली हफीज अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के लेन देन का 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मार्केट में मई 2017 के बाद 64 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के लेन देन इसका रिकॉर्ड बन चुका है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, क्या वजूहात सामने आई इस तब्दीली की? जी, स्टॉक मार्केट में देखें तो सरमायाकार सरगर्म हुए हैं और सबसे अहम बात यह कि एक और इस साल का भी रिकॉर्ड टूटा, यानी पिछले 3 साल बाद जो है स्टॉक मार्केट में एक दिन में 70 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ है और इस वक्त तकरीबन 20 अरब रुपए मालियत का शेयर्स का कारोबार हो चुका है और 100 इंडेक्स जो है इस वक्त 290 पॉइंट इजाफे से 5 माह बाद 40,150 की सतह पे पहुंच गई है। माहिरीन से जो बात हुई उनका ये कहना है कि जो शेयर्स में जो ट्रेडिंग में इजाफा हुआ है उसकी वजह से शरह सूद में जो कमी हुई है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ रही है और साथ में जो बैंकिंग सेक्टर से भी जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। कभी आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मेरे मिनिस्टर ऑफ फूड बैठे हैं जो इंतहाई शरीफ और जो इनके साथ काम करने का हमें मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध फूड डिपार्टमेंट ने बहुत गेन किया। पहली बात तो ये है, मैं चूँकि सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ। जहाँ तक फूड डिपार्टमेंट का या गंदम का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध ने बहुत गेन किया है। आज के जो हालात हैं जो पैदा हुए हैं, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि हक़ाइक़ पता चल सके। हम जो गलतियाँ करते हैं, फेडरल हुकूमत भी अपनी है, चारों सूबों की हुकूमत भी अपनी है, पाकिस्तान है, लेकिन हमें गलतियों की निशानदेही करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो कि गंदम की ख़रीदारी, गंदम की ख़रीदारी के वक़्त किसी भी हुकूमत को ये ख्याल रखना चाहिए जो फ्लोर मिल आटा बनाती है सबसे प्रायोरिटी पहले उसको होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने हमें फ्लोर मिल इंडस्ट्री को कहा कि आप 3 महीने की गंदम खरीद सकते हैं। हमने इनसे कोऑपरेट किया। जब प्रोक्योरमेंट चल रही थी हमने बहुत स्लो डाउन 3 महीने की भी गंदम नहीं खरीदी, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीदते रहे और लोगों को आटा प्रोवाइड करते रहे। आपको बताएं कि सिंध के सूबाई वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें गंदम के हवाले से उन्होंने बात की कि सबसे पहली गलती हमने गंदम की खरीदारी के हवाले से की। परवेज़ रशीद कहते हैं कि शाहिद खाकान की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूँ।
समा को इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ पार्टी को मुत्तहद रखने की सबसे बड़ी कुव्वत हैं। वोट का एहतराम ना करने के नताइज न मुल्क के लिए अच्छे निकले और ना आवाम के लिए। सबको अपनी हुदूद तस्लीम करने का मशवरा भी दे दिया। सेनेट में उस दिन आपने वोट नहीं दिया, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने काफ़ी तनकीद की और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है कि वोट को एहतराम होना चाहिए, हुकूमतें वोट से बननी चाहिए। वोट का एहतराम ना करना जो है, माजी में भी उसकी मिसालें मौजूद हैं कि उसके नताइज ना मुल्क के लिए अच्छे निकले ना आवाम के लिए अच्छे निकले। मेरा ख्याल है हम प्रो आइन हैं, आइन ने तमाम की हदूद मुकर्रर की हुई है, इन हदूद को सभी को तस्लीम करना चाहिए। पार्लियामेंट अपना काम करे और दूसरे अपना काम करें, एक दूसरे के काम में मदाखलत ना की जाए। नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद रखने की सबसे बड़ी कुव्वत हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, मुस्लिम लीग को उनकी क़यादत हासिल है। नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दे दिया गया तो हमने जो वज़ीर आज़म दिया, क्या उस वज़ीर आज़म ने परफॉर्म नहीं किया? कम से कम जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है उससे अच्छी परफॉर्मेंस थी। किसी को मंशियात के मुकदमे में धर लिया गया और किसी पर जो मुकदमा था उसका फिर जब अदालत में पोल खुला तो नैब के माथे पे सिवाय शर्मिंदगी के कोई दूसरा निशान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शाफसाना है। चिन्योट में रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने के इल्ज़ाम में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई का अहवाल सुनाएंगे शाहिद हुसैन। शहबाज शरीफ पर हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनवाने का इल्जाम। कौमी खजाने को 21 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर इस्तगासा के गवाह 27 अगस्त को तलब कर लिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो एक जानिब 20 करोड़ का TADA ना लें, ऐसे में क्या 20 करोड़ की झक मारेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अवाम के अरबों रुपए बचाए, लेकिन काबीना के मंजूर करदा प्रोजेक्ट पर नैब ने केस बना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। लोगों को दूर रखने के लिए पुलिस और दीगी कारकुनान में धक्कम-बेल भी हुई। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने शहबाज शरीफ के केस को सीरियस करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के सदर को तावीज़ से मदद लेने का मशवरा भी दे दिया। आसिफ जरदारी से मुताल्लिक कहा उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD कर रखी है। आज फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है, उसको कोई शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए और कोई तावीज़ शवीज़ करे उसका और हमज़ा के केस सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। और आसिफ जरदारी को तो कोई फ़िक्र नहीं है, उसने PhD क्राइम में की हुई है। वो क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, ज़रा पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करो। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD की हुई है, उसके पास वकील है, वो लंबी डालता जाता है और बेटा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए रखा है। अमली तौर पर तो APC अगर 15 तारीख तक ना हुई तो फिर तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान समेत 5 नए मुल्जिमान नामजद हो गए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। LNG रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। केस में मजमूई मुल्जिमान की तादाद 15 हो गई। नैब रावलपिंडी ने ज़िमनी रेफरेंस की नकूल एहतिसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। रेफरेंस में शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान, सुई सदरन गैस कंपनी के MD मोहम्मद अमीन, शाहिद खाकान की एयरलाइन के MD चौधरी असलम नामजद, LNG टर्मिनल्स के कंसल्टेंट फिलिप नॉटमैन और शना सादिक भी मुल्जिमान में शामिल। नैब के मुताबिक एयरलाइन अकाउंट्स मुबैना किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम के लिए इस्तेमाल हुए। रकूम अब्दुल्ला खाकान और दीगर के बैंक अकाउंट्स में जाती रही।
शाहिद खाकान ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 2 साल बाद आपको कहां से ख्याल आया? मैंने अपने और अपने खानदान की हर बैंक ट्रांजैक्शन उनके हवाले की थी। मेरे बेटे और मेरा नाम लेकर कहा गया कि इन्होंने इतने पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है। चेयरमैन नैब से पूछना चाहूँगा कि टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? जज आजम खान की रुखसत के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। रेफरेंस की मजीद समाअत 7 सितम्बर को होगी। नैब लाहौर की तरफ से वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज को बुलावे आ गए। मरियम नवाज को 11 जबकि उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर निजी होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का परमिट जारी कराने का इल्ज़ाम है। नैब तहकीकात करेगा कि शराब का परमिट जारी करने के लिए सियासी असर रसूख क्यों इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को रायवंड में वाक़ 200 किनाल ज़रे अराज़ी की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ तहकीकात के लिए तलब किया गया है। इनकम टैक्स कवानीन में मज़ीद तरमीम का मुसव्वदा तैयार हो गया। FBR को बैंकिंग, दफातर, अकाउंट्स और कंप्यूटर तक रसाई देना होगी। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, मज़ीद क्या तजवीज़ किया जा रहा है इस मुसव्वदे में? देखिए रमीज, बेसिकली बैंकिंग कंपनी रिपोर्टिंग रूल्स हैं 2010, उसमें भी तरमीम होंगी इस कानून के तहत। और खातादारों के डिपॉजिट्स जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी मालूमात देना होंगी। महाना 1 करोड़ या ज्यादा जमा कराने वाले खातादारों की इजाफी मालूमात, इसके अलावा महाना 2 लाख रुपए या ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल अदा करने वालों की इजाफी मालूमात देना होंगी। महाना 10 लाख या ज्यादा कैश निकलवाने वालों का डाटा भी फराहम करना होगा। और FBR को बैंकिंग, दफातर, अकाउंट, दस्तावेजात और कंप्यूटर तक रसाई भी देना होगी। कवानीन लागू होने के 30 दिन के अंदर बैंकिंग कंपनी को एक अफसर नामजद करना होगा। और इन मुजवजा तरामीम पर 1 हफ्ते के अंदर जो इतराज़ात हैं वो मांगे गए हैं और अब ये मुसव्वदा बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और अगले चंद रोज में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। पीरियोडिक टेबल सेट के आलमी मुकाबले में भारतीय प्रोफेसर को धूल चटाने वाली पाकिस्तानी तालबा वालदैन के साथ बनी समा की मेहमान नतालिया नजम की काबिल मां ने बेटी की कामयाबी पर गुर बताकर सबको हैरान कर दिया। 9 साल की होनहार नतालिया नजम का बड़ा कारनामा। भारतीय PhD प्रोफेसर से कामयाबी छीनने वाली पाकिस्तानी तालिबा के वालिदा ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, खेल ही खेल में पढ़ाने का अंदाज मौसर साबित होता है। She knows everything about the elements and then जो वो एक्चुअली उसकी प्लेसमेंट थी, जब हमें पता चला कि जो एक्चुअली ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उसको बीट करने के लिए इट वाज जस्ट लाइक एन एथलेटिक स्पोर्ट। घर में साइंसी तजुर्बात की शौकीन नतालिया के वालिद भी बेटी की काबिलियत पर दाद दिए बगैर न रह सके। घर के अंदर जब इस चीज को कर रही थी तो ये पीरियोडिक टेबल 2 मिनट 14 सेकंड्स में असेंबल कर रही थी। ओके। जब कैमरास, लोग और वो सारा कुछ आया, बिकॉज यू नो छोटी है, थोड़ी सी नर्वस हुई, तो तब जाके इसने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया। हाउएवर इसने फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। छोटी उम्र में कमाल दिखाने वाली बच्ची मौसीकी की भी शौकीन है। I actually know how to play the guitar a bit and a bit of the piano. Okay. Like 3 songs. पीरियोडिक टेबल सेट का चैलेंज पूरा करने के लिए नताशा ने 40 रोज तक रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस की और 2 मिनट 42 सेकंड्स में नया रिकॉर्ड बनाकर दुनिया भर में धूम मचा दी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। औरंगी से भी कुछ ऐसी इतलात सामने आ रही हैं, जबकि आइए चंडीगढ़ रोड पर भी तेज बारिश का सिलसिला इसका आगाज हो चुका है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइएगा कुरंगी में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में इस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई है। हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के इस्लाम चौक पर। यहाँ पर जो है पहले धूप थी, उसके बाद तेज बारिश का आगाज हो गया है। औरंगी टाउन में बारिश का जो 14 स्पेल है कराची के अंदर, उसके तहत अब जो स्पेल शुरू हुआ तो तेज बारिश हो रही है। हम इस्लाम चौक में मौजूद है, लोग जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सड़क पे मौजूद हैं। कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चे बड़े तमाम लोग सड़क पे मौजूद हैं। जो ट्रैफिक की रवानी थी वो स्लो हो गई है। औरंगी टाउन वही इलाका है जो गुज़श्ता बारिश में सबसे ज़्यादा देर इलाके जो इसके ज़ेरे आब आए थे, औरंगी टाउन के नशीबी इलाके। अब देखना ही है कि बारिश के बाद जो है यहाँ क्या सूरत हाल होती है। अगर कैमरामैन अली मुर्शद दिखाएंगे आपको, खवातीन जो है किनारे पे खड़े हो गई हैं। बहुत तेज बारिश है, बच्चे भी इनके साथ हैं। इस वक्त ट्रैफिक जो है वो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जो है स्लो हो गया है। नौजवान, बच्चे, बड़े तमाम लोग जो है सामने मौजूद हैं। ये दिखाएंगे कैमरामैन आपको, बच्चे बड़े तमाम लोग। अभी बारिश शुरू हुई है, पानी कहीं जमा नहीं हुआ, लेकिन बारिश का आगाज बहुत तेज हो गया है। अब देखना ही है कि तेज बारिश के बाद कहाँ का औरंगी टाउन में पानी जमा होता है। जी ठीक है, अपडेट्स के शुक्रिया अली हफीज़। और कराची के अवाम इस बारिश पर क्या तासुरात रखते हैं, आइए देखते हैं। बारिश हो रही है और तवक्को की जा रही है कि और तेज होगी। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, निज़ाम कुछ भी नहीं है, बल्दियाती निज़ाम कुछ भी नहीं है। सारे गली नालों में पड़े हुए सारे कचरे।
तो कराची में बारिश का सिलसिला इसका आगाज़ हो चुका है और जैसा कि महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा था कि मानसून का ये चौथा स्पेल है जिसमें तेज़ तरीन बारिश होगी और बताया जा रहा था कि 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इस वक्त देखा यूँ ही जा रहा है कि जो बादल हैं वो खूब बरस पड़े हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। औरंगी की बात की जाए, कुरंगी की बात की जाए, सदर या इसके अलावा दूसरे इलाकों की, तो वहाँ पर बारिश का सिलसिला इस वक्त तेज़ शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हुई है, जबकि इससे कबल हमने देखा कि जो बारिश हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कराची के शहरियों को करना पड़ा था। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर में सफाई सुथराई के इंतज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की गई। NDMA को यहाँ पर बुलाया गया और नालों की सफाई करवाई गई और इस वक्त कराची में बारिश का सिलसिला इस वक्त खासा तेज़ हो चुका है। मनाजिर में भी देखा जा सकता है कि जो मंजर है बिल्कुल ही गायब हो चुका है क्योंकि इतनी शदीद बारिश हो रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से जैसा बताया जा रहा था कि ये बारिश जो है वो 100 से 200 मिलीमीटर तक ये बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इस वक्त जो नज़ारे हैं वो देखे जा सकते हैं, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। इस वक्त समा के टेरिस से ये मनाजिर हैं जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश है जो कि आज शहर कायद में देखी जा रही है। कोई भी इलाका इस वक्त हो वहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही है। और इस वक्त आइए चंडीगढ़ रोड के मनाजिर जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इस बारिश से। और महकमे मौसमियात की जानिब से ऐसा कहा जा रहा था कि 100 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश हो सकती है और कुछ ऐसे ही नज़ारे इस वक्त देखे जा रहे हैं। कराची का इलाका शारा फैसल, यहाँ पर भी तेज़ बारिश का आगाज़ हो चुका है। चारे कायदीन की बात की जाए वहाँ से भी ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। औरंगी की बात की जाए, कुरंगी की बात की जाए या किसी दूसरे इलाके की, वहाँ पर भी बारिश मूसलाधार इस वक्त उसका आगाज़ हो चुका है। तो कराची के हवाले से ये प्रेडिक्शन पहले ही थी। आज शदीद गर्मी देखी गई और हब्स का भी राज रहा और ऐसे में अब्र रहमत अब खुलकर बरस पड़ा है और जिससे जो मनाजिर हैं वो इस वक्त देखे जा सकते हैं कि जो नज़ारे हैं मुकम्मल तौर पर वो इस तरह का मंजर पेश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला इसका आगाज़ हो चुका है। औरंगी से अभी हमारे नुमाइंदा अली हफीज़ भी हमें आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त देखा यह जा सकता है कि आइए चंडीगढ़ रोड इसके मनाजिर आप देख सकते हैं कि इंतहाई मूसलाधार ये बारिश है जिससे कुछ भी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से ये प्रेडिक्शन की गई थी कि इस मरतबा बारिश तेज़ होगी और खूब जम कर होगी और कुछ ऐसे ही मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। चौथा स्पेल है मानसून का जो कि इस वक्त शहर कायद को जिसने मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। तो कराची में मूसलाधार बारिश इसका आगाज़ हो चुका है और रिवायती तौर पर हम जो मनाजिर देखते हैं कि जब बारिश तेज़ होती है तो न सिर्फ जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार हो जाती है बल्कि जो बिजली का निज़ाम है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर होता है। तो देखना यह है कि इस दफ़ा की बारिश जिसके हवाले से पेशगी इतलात दे दी गई थी इस वक्त मंजर कितना मुख्तलिफ होता है, इस वक्त सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती है। तो कराची में मूसलाधार बारिश का आगाज़ इस वक्त हो चुका है और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ से इतलात यही आ रही हैं कि जो बारिश का सिलसिला है वहाँ पर इस वक्त तेज़ उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला इस वक्त तेज़ हो चुका है। महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश के हवाले से पहले ही पेशगोई कर दी थी और ठीक उसी तरीके से इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जिस तरह की सूरत हाल देखी जाती है कि जब बारिश होती है तो लोग छतों पर निकल आते हैं और साथ ही साथ सड़कों पर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मज़ीद अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा कराची के ब्यूरो चीफ फैसल शकील हमारे साथ मौजूद है। फैसल बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कि आज पेशिनगोई थी महकमे मौसमियात की कि बारिशें शुरू होंगी 3 बजे के बाद से, तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, ये सिस्टम आ गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें आई चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन और नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबहार, गुजरनाला, इस अतराफ में बारिश शुरू हो गई है। इसके अलावा गुलशन हदीद, झक्कर पार्टक, स्टील मिल, औरंगी टाउन, यहाँ पर भी जो है वो बारिश शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो काली घटा के साथ पहले तेज हवाएं चली थी और फिर उसके बाद जो है वो ये बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और कई मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है और किसी इलाके में जो है वो हल्की बारिश हो रही है। तो ये बारिश का सिस्टम इस वक्त कराची में आ गया है और ये बादल जो है वो बरसना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह से जो है वो
लोग जो है वो खुशगवार मूड में हैं, अपनी छतों पर निकल आए हैं और जो है वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी प्लान के तहत जो है वो ट्रैफिक की जैम भी जो है वो शुरू हो गया है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया है, IIT चंडीगढ़ रोड है, यहाँ पर भी जो है वो बारिश शुरू होते ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और अब जो है वो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो शुरू हो गए हैं। बारिश के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की भी हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया हो गया, IIT चंडीगढ़ रोड, गार्डन और इसके अलावा रंचोर लाइन, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, औरंगी, यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया। लोग जो है वो ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनके घर में जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया फैसल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।